पौलुस रसूल का खत गलातियों के नाम। इस खत से मुक़द्दस पौलुस की शख्सी और पासबानी ज़िंदगी पर भी रोशनी पड़ती है। पौलुस रसूल अपनी रसालत और तालीम का दफ़ा करते हैं। इब्तदाई कलीसिया का अहम तरीन तालीमी और पासबानी मसला ये था कि मोमिनीन मूसवी शरीयत पर अमल करें या नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने शरीयत की गुलामी से आज़ाद किया और रूहुल कुद्स में नई जिंदगी गुजारने की तालीम दी। पौलुस रसूल झूठे उस्तादों और गुमराह करने वाले खादमों की पैरवी करने पर अपने पासबानी गुस्सा का इजहार करते और मोमिनीन को सच्चे ईमान और इंजील पर अमल करने की हदायत करते हैं। पहला बाब, पौलुस की जानिब से जो रसूल है, ना आदमियों की तरफ से ना आदमी के वसीले से, बल्कि यीशु मसीह और खुदा बाप की तरफ से जिसने उसे मुर्दों में से जिंदा किया, और उन तमाम भाइयों की जानिब से जो मेरे साथ हैं, गलातिया की कलीसियाओं के नाम। खुदा बाप और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से फजल और सलामती तुम्हें हासिल होती रहे। उसी ने हमारे गुनाहों के बदले में अपने आप को दे दिया ताकि वो हमें मौजूदा शरीर दुनिया से हमारे खुदा बाप की मर्जी के मुताबिक खलासी बख्शे। उसकी तमजीद अबदल-उबाद तक होती रहे। आमीन। इंजील की वहदत। मैं ताज्जुब करता हूँ कि तुम इतनी जल्दी से उससे फिर कर जिसने तुम्हें मसीह के फजल से बुलाया किसी और इंजील की तरफ माइल होने लगे हो। ये नहीं कि वो कोई और है, अलबत्ता बाज तुम्हें घबरा देते और मसीह की इंजील को बदलना चाहते हैं। लेकिन अगर हम या आसमान से कोई फरिश्ता सिवाय उस इंजील के जो हमने तुम्हें सुनाई है दूसरी इंजील तुम्हें सुनाए तो वो मलाउन हो। जैसा हम पहले ही कह चुके हैं वैसा ही अब मैं फिर कहता हूँ कि अगर कोई तुम्हें किसी और इंजील को सिवाय उसके जो तुमने पाई है सुनाए तो वो मलाउन है। क्या अब मैं आदमियों की रजा जोई करता हूँ या खुदा की? क्या मैं आदमियों को खुश करना चाहता हूँ? अगर मैं अब तक आदमियों को खुश करता तो मसीह का बंदा ना होता। इंजील खुदा की तरफ से। ए भाइयों, मैं तुम्हें जताता हूँ कि जो इंजील मैंने सुनाई वो आदमी की तरफ से नहीं, इसलिए कि मैंने उसे किसी आदमी से ना पाया, ना वो मुझे सिखाई गई, मगर यीशु मसीह ने उसे मुझ पर मुनकशिफ किया। तुमने तो सुना कि यहूदियत में मेरा चाल चलन कैसा था, कि मैं खुदा की कलीसिया को अजहद ईजा देता और उसे वैरान करता था, और कि मैं यहूदियत में अपनी कौम के अक्सर हम उम्रों की निस्बत बढ़ता जाता था और अपने आबाओ अजदाद की रवायतों के लिए निहायत गैरतमंद था। लेकिन जिसने मुझे मेरी पैदाइश ही से मखसूस कर लिया और अपने फजल से बुलाया, जब उसकी ये मर्जी हुई कि अपने बेटे को मुझ में जाहिर करे ताकि मैं उसकी इंजील गैर कौमों के दरमियान सुनाऊं, तो ना मैंने जसद और खून से मसलहत की, ना यरूशलेम में उनके पास किया जो मुझसे पहले रसूल थे, बल्कि अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को वापस आया। तब 3 बरस के बाद कैफा से मुलाकात करने को यरूशलेम गया और उसके साथ 15 दिन तक रहा। लेकिन रसूलों में से खुदावंद के भाई याकूब के सिवा किसी और को ना देखा। देखो, खुदा हाजिर है, जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वो सच्ची हैं। इसके बाद मैं सूरिया और किलिकिया के इलाकों में आया, और यहूदिया की जो कलीसियाएं मसीह में हैं वो मेरी सूरत से वाकिफ ना थी, मगर सिर्फ ये सुना करती थी कि जो हमें पहले ईजा देता था अब वो उसी दीन की खुशखबरी देता है जिसे पहले तबाह करता था, और वो मेरे सबब से
खुदा की तमजीद करती थीं। दूसरा बाब, पौलुस की इंजील की तस्दीक। आखिर 14 बरस के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ ले गया, और मेरा जाना वही के मुताबिक हुआ। और जो इंजील मैं गैर कौमों में सुनाता हूँ उसे उनके सामने बयान किया, यानी तन्हाई में, उनके सामने जो साहिब एतबार समझे जाते हैं। ऐसा ना हो कि इस वक्त या पेशतर की दौड़ बेफायदा निकले। बस, हालांकि तैतुस जो मेरे साथ यूनानी था, तो भी वो खतना कराने पर मजबूर ना किया गया, उन चोरी से घुसते हुए झूठे भाइयों के सबब से, जो छुप कर इसलिए दाखिल हुए कि उस आज़ादी की घात में लगे जो मसीह यीशु में हमें हासिल है, ताकि हमें गुलामी में लाएं। उनके ताबा रहना हमने घड़ी भर भी मंजूर न किया, ताकि इंजील की सच्चाई तुम्हारे दरमियान कायम रहे। और जो साहिब एतबार समझे जाते थे, वो पहले क्या थे, मुझे इससे कुछ वास्ता नहीं। खुदा आदमी का जाहिरी हाल नहीं देखता। उन्होंने मुझे और कुछ न बताया, लेकिन खिलाफ इसके जब उन्होंने देखा कि अहले खुल्फ के लिए मैं इंजील का इमानतदार हुआ, जैसा कि अहले खत्तान के लिए पतरस था, क्योंकि जिसने अहले खत्तान की रिसालत के लिए पतरस में असर पैदा किया, उसी ने गैर कौमों के लिए मुझ में भी असर पैदा किया। और जब याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो इरकानी कलीसिया समझे जाते थे, उस फजल को मालूम किया जो मुझ पर हुआ, तो उन्होंने मुझे और बरनबास को अज़ुए शिरकत देना हाथ दिया, ताकि हम गैर कौमों के पास जाएं और वो अहले खत्तान के पास। मगर इतना कहा कि गरीबों को याद रखो, और मैं बड़ी वफादारी से करता रहा। वक़ुए इंताकिया। मगर जब कैफा इंताकिया में आया, तो मैंने रूबरू उसका सामना किया, इसलिए कि वो मलामत के लायक था, लेकिन वो पेशतर इससे कि कई शख्स याकूब की तरफ से आए, गैर कौमों के साथ खाया करता था। मगर जब वो आए तो मख्तूनों से डरकर पीछे हटा और अलग हो गया, और बाकी यहूदियों ने भी उसकी दोरंगी को कबूल किया, यहाँ तक कि बरनबास भी उनसे उस जाहिरदारी में खींचा गया। जब मैंने ये देखा कि वो इंजील की सच्चाई के मुताबिक सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा कि जब तू यहूदी होकर भी गैर कौमों की तरह जिंदगी गुजारता है, ना कि यहूदियों की तरह, तो गैर कौमों को यहूदियों के तौर पर चलने के लिए क्यों मजबूर करता है? हम तो पैदाइशी यहूदी हैं और गैर कौमों में से गुनहगार नहीं, मगर ये जानकर कि इंसान शरीयत के अमाल से नहीं बल्कि मसीह यीशु पर ईमान लाने से सादिक ठहरता है, हम भी मसीह यीशु पर ईमान लाए, ताकि मसीह पर ईमान लाने से सादिक ठहरें, ना कि शरीयत के अमल से। क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर सादिक नहीं ठहरेगा। क्योंकि अगर हम मसीह में सादिक ठहरना चाहते हैं, अगर गुनाहगार पाए जाएं, तो क्या मसीह गुनाह का खादिम है? हरगिज नहीं। क्योंकि जो कुछ मैंने ढा दिया, अगर उसे फिर बनाऊं तो अपने आप को खताकार ठहराता हूं, इस वास्ते कि मैं शरीयत से शरीयत की निस्बत मर गया, ताकि मैं खुदा की निस्बत जिंदा हो जाऊं। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं, और अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और मैं जो जिस्म में जिंदगी गुजारता हूँ, खुदा के बेटे पर ईमान लाने से जिंदा हूँ, जिसने मुझे प्यार किया और अपने आप को मेरे बदले हवाले कर दिया। मैं खुदा की फजल को बेकार नहीं करता, क्योंकि सदाकत अगर शरीयत से मिलती तो मसीह का मरना बेफायदा होता।
तीसरा बाब, शरीयत की गुलामी। ए नादान गलातियों, किसने तुम पर जादू कर दिया है? तुम्हारी तो आंखों के सामने यीशु मसीह मसलूब नक्श किया गया। मैं सिर्फ ये तुमसे दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि तुमने रूह को शरीयत पर अमल करने से पाया या ईमान के पैगाम से? क्या तुम ऐसे नादान होकर रूह के तौर पर शुरू करके अब जिस्म के तौर पर तकमील करना चाहते हो? क्या तुमने इतनी मसाइब बेफायदा उठाई? अगर ये फिल हकीकत बेफायदा हो भी, बस जो तुम्हें रूह बख्शा है और तुम में मौजज़े जाहिर करता है, क्या वो शरीयत के ईमान से ऐसा करता है या ईमान के पैगाम से? चुनांचे इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए सदाकत महसूब हुआ। बस जान लो कि जो ईमान से हैं वही इब्राहिम के फर्जंद हैं, और नविश्ता ने पेशबीनी करके कि खुदा गैर कौमों को ईमान से सादिक ठहर दाता है, इब्राहिम को पहले ही ये खुशखबरी दी थी कि कुल अक़वाम तुझ में बरकत पाएंगी। बस जो ईमान से हैं वो इब्राहिम मोमिन के साथ बरकत पाते हैं, क्योंकि जितने शरीयत के एमाल पर भरोसा रखते हैं वो सब लानत के मातहत हैं। चुनांचे लिखा है, मलाउन है हर वो जो उन सब बातों के करने पर कायम नहीं रहता जो शरीयत की किताब में लिखी हैं। और ये जाहिर है कि शरीयत के वसीले से कोई शख्स खुदा के नज़दीक सादिक नहीं ठहरता, क्योंकि ईमान से सादिक जिंदा रहेगा, और शरीयत के ईमान से नहीं, बल्कि जो इन पर अमल करे वो इनसे जिंदा रहेगा। मसीह ने हमारे बदले में मलाउन होकर हमें शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो दार पर लटकाया गया वो मलाउन है, ताकि यीशु मसीह में इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक पहुंचे और हम ईमान के सबब से रूह का वादा पाएं। ए भाइयों, मैं इंसानी मिसाल देता हूँ। इंसान के तस्दीक करदा वसीयत नामे की तस्नीख या इजाद कोई नहीं करता। बस इब्राहिम और उसकी नस्ल से वादे किए गए। ये नहीं कहा गया कि उसकी नस्लों से, गोया बहुतेरों की बाबत, बल्कि गोया एक की बाबत कि तेरी नस्ल से, और वो मसीह है। मेरा ये मतलब है कि खुदा की तरफ से तस्दीक करता वसीयतनामा उस शरीयत से मनसूख नहीं होता जो 430 बरस के बाद आई, ताकि वो वादा ला हासिल हो। क्योंकि अगर मेरास शरीयत के सबब से मिली है तो वादे के सबब से नहीं, मगर खुदा ने वो इब्राहिम को अज़रुए वादा बख्शी है। तो फिर शरीयत क्या चीज़ है? वो खताओं के सबब से बाद में दी गई, जब तक कि वो नस्ल ना आए जिससे वो वादा किया गया था, और वो फरिश्तों के वसीले से एक दरमियानी की मार्फत मुकर्रर हुई। अब दरमियानी एक का नहीं होता, मगर खुदा एक ही है। बस क्या शरीयत खुदा के वादे के खिलाफ है? हरगिज नहीं, क्योंकि अगर कोई ऐसी शरीयत दी गई होती जो जिंदगी बख्श सकती तो अलबत्ता सदाकत शरीयत से होती, मगर नविश्ता ने सबको गुनाह के मातहत कर दिया, ताकि वो वादा यीशु मसीह पर ईमान लाने से ईमानदारों के हक में पूरा किया जाए। फर्जंदान खुदा की आज़ादी। लेकिन ईमान के आने से पेशतर हम शरीयत की निगहबानी में कैद थे, जब तक कि ईमान जाहिर ना हो। बस शरीयत मसीह की आमद तक हमारा मुअद्दब बनी, ताकि हम ईमान के सबब से सादिक ठहरें। मगर जबकि ईमान आ चुका है तो फिर हम मुअद्दब के मातहत ना रहें, क्योंकि तुम सब के सब उस ईमान के वसीला से खुदा के फर्जंद हो जो मसीह यीशु में है, और तुम सब ने मसीह में इस्तबाग पाकर मसीह को पहन लिया। ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई गुलाम,
न आज़ाद, न कोई मर्द, न जन, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और जब तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादे के मुताबिक वारिस भी हो। चौथा बाब। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब हनूज बच्चा होता है तो उसमें और गुलाम में कुछ फर्क नहीं होता, हालांकि वो सबका मालिक होता है, बल्कि उस वक्त तक जो बाप ने मुकर्रर किया सरपरस्तों और मुख्तारों के इख्तियार में रहता है। इसी तरह हम भी जब हनूज बच्चे थे तो इब्तदाई तालीम के पाबंद होकर गुलामी की हालत में रहे, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत हुआ, ताकि उन्हें छुड़ाए जो शरीयत के मातहत थे और हमें मुत्तबन्ना होने का दर्जा हासिल हो, और कि तुम बेटे हो। इससे साबित है कि खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा है, जो अब्बा यानी हे बाप कहकर पुकारता है। बस अब तू गुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा हुआ तो खुदा की रजा से वारिस भी हुआ। लेकिन उस वक्त खुदा से ना वाकिफ होकर तुम ऐसे माबूदों की गुलामी में थे जो दरअसल माबूद नहीं, मगर अब जो तुमने खुदा को पहचाना बल्कि खुदा से पहचाने गए, तो तुम क्यों दोबारा उन कमजोर और बेकार नासिर की तरफ फिरते हो जिनकी गुलामी तुम फिर करना चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और मौसमों और बरसों को मानते हो। मुझे तुम्हारी बाबत डर है कि मैंने शायद तुम्हारे दरमियान बेफायदा मेहनत की है। ए भाइयों, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ, तुम मेरी मानंद हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारी मानंद हो गया था। तुमने मेरा कुछ नुकसान नहीं किया। तुम जानते हो कि मैंने पहली दफा जिस्म की कमजोरी की हालत में तुम्हें इंजील सुनाई थी, और तुमने अपने उस इम्तिहान को यानी मेरे जिस्म की कमजोरी को ना हकीर जाना और ना उससे नफरत की, बल्कि मुझे खुदा के फरिश्ते की मानंद, हाँ यीशु मसीह की मानंद कबूल कर लिया। फिर तुम्हारा वो खुशी मनाना कहाँ गया? मैं तो तुम्हारा गवाह हूँ कि अगर हो सकता तो तुम अपनी आंखें तक निकाल कर मुझे दे देते। बस क्या मैं इस सबब से तुम्हारा दुश्मन हो गया हूँ कि तुमसे सच बात करता हूँ? वो तुम्हारे दिल सोच तो हैं, मगर नेक नियति से नहीं, बल्कि वो तुम्हें अलग करना चाहते हैं ताकि तुम उन्हीं के दिल सोज बने रहो। हर वक्त नेक अमल के लिए दिल सोज होना अच्छी बात है, सिर्फ इस वक्त नहीं जब मैं तुम्हारे पास मौजूद होता हूँ। ए मेरे बच्चों, मुझे तुम्हारे सबब से दर्दे जाह से लगे हैं, जब तक कि मसीह तुम में सूरत ना पकड़ ले, और मैं चाहता हूँ कि अब तुम्हारे पास मौजूद होकर और हर तरह से बातें करूं, क्योंकि मुझे तुम्हारे हक में शुबा है। मुझसे कहो तो, तुम जो शरीयत के ताबा होना चाहते हो, क्या शरीयत की बात नहीं सुनते? ये लिखा है कि इब्राहिम के 2 बेटे थे, एक लौंडी से, दूसरा आजाद से। मगर वो जो लौंडी से था वो जिस्म के तौर पर पैदा हुआ, और जो आजाद से था वो वादे के सबब से। इन बातों से तमसील पाई जाती है, इसलिए कि ये औरतें 2 अहद हैं। एक तो कोहे सीना का जिससे गुलाम ही पैदा होते हैं, और वो हाजरा है। सीना अरब का एक पहाड़ है जो हाल के यरूशलेम से कुर्बत रखता है। ये अपनी औलाद के साथ गुलामी में रही, मगर यरूशलेम बाला आजाद है, वो हमारी माँ है, क्योंकि लिखा है, ए बांझ, तू जिसके औलाद नहीं होती खुशी मना, तू जो दर्द जह से न वाकिफ है
आवाज बुलंद करके चिल्ला, क्योंकि छोड़ी हुई की औलाद शौहर वाली की औलाद से ज्यादा होगी। बस ए भाइयों, तुम इसहाक की तरह वादा के फर्जंद हो, मगर जैसे उस वक्त वो जो जिस्म के मुआफिक पैदा हुआ था उसे ईजा देता था जो रूह के मुआफिक पैदा हुआ था, वैसे ही अब भी होता है। मगर नविश्ता क्या कहता है, लौंडी को और उसके बेटे को निकाल दें, क्योंकि लौंडी का बेटा आजाद के बेटे के साथ हरगिज वारिस ना होगा। बस ए भाइयों, हम लौंडी के बेटे नहीं बल्कि आजाद के हैं। पांचवा बाब, मसीह ने हमें आजादी के लिए आजाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो। देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि अगर तुम खतना कराओ तो मसीह से तुम्हें कुछ फायदा ना होगा। मैं हर एक आदमी पर जो खतना कराता है फिर गवाही देता हूं कि उसे तमाम शरीयत पर अमल करना फर्ज है। तुम जो अज़रुए शरीयत सादिक ठहरना चाहते हो, मसीह से जुदा और फजल से महरूम हो गए हो, क्योंकि हम तो रूह के बायस ईमान से सदाकत के असमार के मुंतज़िर हैं। क्योंकि मसीह यस्सु में ना तो खतना कुछ फायदा देता है और ना मख्तूनी, मगर ईमान जो मोहब्बत से अमल करता है। हकीकी आज़ादी। तुम तो अच्छी तरह दौड़ रहे थे, किसने तुम्हें रोक दिया कि हक के ताबा नहीं रहे? ये तरगीब तुम्हारे बुलाने वाले से नहीं है। थोड़ा सा खमीर सारे गुंधे हुए आटे को खमीर कर देता है। मैं तुम्हारी बाबत खुदावंद में उम्मीदवार हूं कि तुम और तरह के ख्याल ना करोगे, लेकिन वो जो तुम्हें तंग करता है, खा कोई क्यों ना हो, सजा पाएगा। और ए भाइयों, अगर मैं अब तक खतना ही की मुनादी करता रहा हूं तो अब तक किस वजह से सताया जाता हूं? इसी तरह सलीब की ठोकर तो ना रही। काश के वो जो तुम्हें तंग करते हैं आख्ता भी किए जाएं। ए भाइयों, तुम आजादी के लिए बुलाए गए हो, मगर उस आजादी को जिस्म के लिए मौका ना समझो, बल्कि मोहब्बत से एक दूसरे की खिदमत करो। इसलिए कि सारी शरीयत इसी एक बात में पूरी होती है कि तू अपने हमसाए को अपनी मानंद प्यार कर। लेकिन अगर तुम एक दूसरे को काटते और निगल जाते हो तो खबरदार, ऐसा ना हो कि एक दूसरे को हजम कर दो। मगर मैं कहता हूं कि तुम रूह के मुआफिक चलो तो तुम जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म की ख्वाहिश रूह की मुखालिफ है और रूह की ख्वाहिश जिस्म की मुखालिफ, और ये एक दूसरे के खिलाफ है। यहाँ तक कि जो तुम चाहते हो वो नहीं करते। अगर तुम रूह की हदायत से चलते हो तो शरीयत के मातहत नहीं रहे, और जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, नापाकी, बदपरहेजगारी, पुतपरस्ती, जादूगरी, दुश्मनी, झगड़ा, हसद, गजब, तफरके, जुदाइयाँ, बिद्दतें, रश्क, नशाबाजी, ओबाशी और इनकी मानद। इनकी बाबत जैसा पेशतर कहा है अब भी कहता हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, सलामती, सब्र, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं, और जो मसीह यस्सु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रग़बतों और ख्वाहिशों समेत मसलूब कर दिया है। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह की तक़लीद करना चाहिए। हम बातिल फ़ख्र के ख्वाहिशमंद ना हो,
हम ना एक दूसरे को चढ़ाएं और ना एक दूसरे का हसद करें। छठा बाब। ए भाइयों, अगर कोई शख्स किसी कसूर में पकड़ा जाए तो तुम जो रूहानी हो ऐसे शख्स को हिल्म मिजाजी से सुधारो और अपना भी ख्याल रखकर कि तू भी इम्तिहान में ना पड़ जाए। तुम एक दूसरे का बोझ उठा लो और इस तरह से मसीह की शरीयत को पूरा करोगे, क्योंकि जो कोई नाचीज होते हुए अपने आप को कुछ चीज समझे तो वह अपने आप को धोखा देता है। लेकिन हर एक अपने ही इमाल को जांचे, तब फख्र का सबब अपने ही में पाएगा, ना कि दूसरे में, क्योंकि हर एक अपना ही बोझ उठाएगा। जो कोई कलाम की तालीम पाए वो तालीम देने वाले को हर अच्छी चीज में शरीक करे। तुम धोखा ना खाओ। खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से ही हलाकत काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हयात अब्दी हासिल करेगा। हम नेक काम करने में बेहिम्मत ना हो, क्योंकि अगर हम बेदिल ना होंगे तो बर वक्त काटेंगे। इस वास्ते जब तक हमारे लिए वक्त है सबसे नेकी करें, खसूसतन उनसे जो अहले ईमान है। ताकीद बदस्ते खुद। देखो मैं कैसे बड़े बड़े हरूफ में तुम्हें अपने हाथ से लिखता हूँ। जितने लोग जिस्मानी नमूद की फिक्र में हैं वो तुम्हें खतना कराने के लिए मजबूर करते हैं, सिर्फ इस वास्ते कि मसीह की सलीब के सबब से ईजा ना पाए, क्योंकि खतना कराने वाले खुद भी शरीयत पर अमल नहीं करते, लेकिन तुम्हारी जिस्मानी हालत पर फख्र करने के लिए चाहते हैं कि तुम खतना कराओ। मगर खुदा न करे कि मैं किसी और चीज पर फख्र करूं सिवा हमारे खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के, जिससे दुनिया मेरी निस्बत मसलूब हुई और मैं दुनिया की निस्बत। क्योंकि ना खतना कुछ चीज है ना मख्तूनी, मगर मखलूके नौ होना। और जितने इस कायदे पर चलें उन्हें और खुदा के इसराइल को सलामती और रहम हासिल हो। आगे को कोई मुझे तकलीफ ना दे, क्योंकि मेरे बदन पर यीशु के निशान लगे हुए हैं। ए भाइयों, हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल तुम्हारी रूह के साथ रहे। आमीन।